हमारे साथ प्रदेश की आज की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करने के लिए बड़ा पैनल मौजूद है। मैं परिचय करवा दूं, विकास बारैठ हमारे साथ हैं, स्वामी सौरभ राघवेंद्राचार्य हमारे साथ हैं, धर्मगुरु हैं, और साथ ही साथ निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप सभी का बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार साहब, जैसा राघवेंद्राचार्य जी इशारा कर रहे हैं कि बहुत बड़ा षड्यंत्र था, क्या ये सनातन के खिलाफ कोई बड़ी साजिश चल रही है इस देश में? देखिए हेमंत जी, आज आक्रोश के बारे में मेरे को रोना आ रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये जो घटनाक्रम हुआ है निशब्द, और हमारे यहाँ रामायण के अंदर एक चौपाई है कि हरिहर निंदा करे जिप्राना हो ही पाप गोवध समाना, यानी कि गो हत्या के समान उसको पाप होता है जो भगवान की निंदा करता है। लेकिन यहाँ तो गो, उसी गो माता का अगर उसमें बीफ का अंश मिलाया जाता है। हेमंत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये रिपोर्ट गलत निकले, अन्यथा आपको मैं बता रहा हूं करोड़ों हजारों हजार और करोड़ों करोड़ सनातनी जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, जो विश्व शांति की, विश्व के कल्याण की बात करते हैं, जो सकल जगत के कल्याण की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि पूरे विश्व को निरोध की बात करते हैं, तो आज उन लोगों का अगर दिल टूट गया, और आपको मैं बता रहा हूं अगर उनका भरोसा और उनका अगर जो उनकी आस्था अगर कहीं ना कहीं प्रभावित हुई, हेमंत जी, किसी की आस्था को चोट को पहुंचाना एक तरह की उसकी आत्मा की हत्या करने वाली बात है। और हम जो सनातनी एक पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी समझ लीजिए समाज है जो ये जो सबके निरोग की कामना करता है, जो कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उस अवधारणा का सनातनी अगर उसकी आस्था अगर चोट पहुंची, हेमंत जी, कभी ऐसा ना हो कि जिस तरीके से आपसे कुछ हजार लोग जो पेट पे बम बांध करके फटते हैं और हजारों की जान लेते हैं, कहीं ये करोड़ों लोग अगर उस दिशा में से बढ़ गए नहीं, तो कोई साजिश के संकेत है या कोई सियासत तक ही बात है, ये क्या है, आप कैसे देख रहे हैं? हेमंत जी, आपसे निवेदन है, 1 मिनट का टाइम और दीजिएगा। निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूँ, जो सहिष्णुता है उसी का लाभ उठाया जा रहा है। और जिस तरीके से ये जो छद्म हिंदू जो बनते हैं, चाहे उसके अंदर जगन मोहन रेड्डी, वो अपने आप में एक ईसाई है। आप मुझे एक बात बताइए, कोई मस्जिद के अंदर कोई गैर मुस्लिम, कोई मस्जिद में या किसी भी मुस्लिम धर्म के किसी भी संस्थान में कोई गैर मुस्लिम कोई बन सकता है? किसी गिरजाघर में कोई गैर ईसाई बन सकता है? लेकिन हिंदुओं के बड़े से बड़े धार्मिक संस्थान तिरुपति जो तिरुमला देवस्थानम है, उस ट्रस्ट का अगर धर्म रेड्डी अगर उसका एक क्रिश्चियन यानी क्रिप्टो क्रिश्चियन अगर उसका एक चेयरमैन बना दिया जाता है, तो आप मुझे एक बात बताइए, उसके बाद में ऐसा तो खिलवाड़ होगा ही। क्योंकि वो जिस तरीके से चाहते हैं कि जो सनातन है वो एक शैतान है और शैतान को उसका धर्म भ्रष्ट करना चाहिए। क्योंकि आपको ये भी जानकर के ताज्जुब होगा हेमंत जी कि 300 वर्ष से ये लड्डू की परंपरा है और नंदनी गाय के घी से ये लड्डू बनता आया है। लेकिन अब जिस तरीके से जाकर के इसके अंदर मिलावट की गई, आपको मैं बता रहा हूं, केवल और केवल इस देश के अंदर जो एक इनकी जो अवधारणा है कि इस सनातन को कोड मान करके, सनातन को बीमारी मान करके सनातन को नष्ट करना है, वो आपके और हमारे बीच में छद्म। और इसके अंदर हेमंत जी आप देखिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र है कि अजीत जोगी जो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे सोनिया गांधी के द्वारा, उनके देहावसान के बाद में पता चला कि वो ईसाई है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी का बाप पता चला कि वो ईसाई धर्म है। हमारे ही नाम धर के, हमारा ही मुखौटा ओढ़ करके जो हमारे संस्थानों के अंदर घुस जाते हैं, आपको मैं बताऊं हेमंत जी, अब इस सनातन को जागना होगा। और अब वो समय आ गया है जब मंदिरों को सरकारी नियंत्रणों से बाहर करके और एक सनातन ट्रस्ट और सनातन जिसको कहते हैं सनातन संरक्षण बोर्ड बनाना पड़ेगा, तब जाकर के इन चीजों के ये जो इस तरह की जो रुकावट हो। एक छोटी सी टिप्पणी पोद्दार साहब, क्या सिर्फ राजनीति हो रही है? देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल राजनीति नहीं हो रही है, राजनीति हो भी नहीं सकती, क्योंकि मामला सनातन का है, मामला सनातन की आस्था का है। ये सनातन का मामला, इसमें क्या कांग्रेस बीजेपी? मैं बता रहा हूँ, जरा सी आप ये मान के चलिए, जरा सी बात के ऊपर
बवाल मचा देने वाली जो विपक्षी पार्टियां हैं, आज मुझे ना खड़गे जी का कोई ट्वीट दिखा, मुझे ना सोनिया जी का कोई ट्वीट दिखा, ना राहुल जी का कोई ट्वीट दिखा, ना कोई प्रियंका जी का ट्वीट दिखा, ना कोई अखिलेश जी का, ना कहीं लालू यादव जी का, जो अपने आप को ट्वीट से क्या होगा? सनातन सबके नहीं, आप एक बात बताइए पोदार जी भाई साहब, तरीके से मेरी बात सुनिए, उस कंपनी के अंदर नौकरी करने वाले कैसे आएगा? इनकी मीटिंगों में तो सनातन को बीमारी बताया जाता था। लेकिन स्वर्णिल जी, एक जरा सी बात के ऊपर बवाल मचा देने वाली मोहब्बत की दुकान के अंदर, आपको पता है ये कितना गंभीर है? जो करोड़ों लोगों की आस्था है वो तार तार हो गई है, वो बोल नहीं पा रहे। ये सुन करके कि जो प्रसाद भगवान को चढ़ाया जा रहा, उस प्रसाद में कोई बीफ का तेल मिला दे। आप देखिए पोदार साहब क्या कहना चाह रहे हैं इस पर, एक टिप्पणी, बिल्कुल आधा मिनट। हेमंत जी देखिए, जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर नरसंहार होता है, कोई ट्वीट नहीं। आज जिस तरीके से मैं कह रहा हूं, अगर इसकी जगह ये किसी अन्य धर्म, यानी कि एक यहाँ पे पॉइंटों के अंदर जो जनसंख्या है, उनके धर्म पे भी अगर कोई आस्था पे चोट होती ना, तो अभी तक मोहब्बत की दुकान खुल गई होती और होलसेल में व्यापार हो रहा होता। लेकिन आज इस देश के अंदर साहब बोलिए, आप आखिरी टिप्पणी है पोदार साहब। उसकी जांच होनी, जांच के पक्ष में है या नहीं है? हाँ बोलिए ना। मेरी बात सुनिए, बताइए, अगर आप एक हिंदू माँ के पुत्र हैं, तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि पेड़ के कटने का युग किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे उसी पेड़ की लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। आज आप किसी भी पार्टी की नौकरी कीजिए, लेकिन कम से कम आपके अंदर जो एक हिंदू स्वाभिमान है वो जागृत होना चाहिए, और आपको ये बोलना चाहिए अपने नेताओं को कि आप मुखर होकर बोलिए, क्योंकि जब इस देश के अंदर 2.25%। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।